हाउ टू लूज वेट फास्ट। और जब हम वेट लूज करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है? क्या फिजिकल एक्सरसाइजेस और कार्डियो काफी है वेट लूज करने के लिए? हाय जेंटलमैन, वेलकम टू ऑसम एंड अमेजिंग स्टाइल। आई एम आसिफ इस्माइल और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू लूज वेट इन अ बैलेंस्ड मैनर एंड इम्प्रूव योर ओवरऑल हेल्थ। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वो नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। अगर आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो फिजिकल एक्सरसाइजेस और कार्डियो काफी नहीं है, आपको अपना डाइट भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर इसे मैथमेटिकली समझें तो बहुत ही सिंपल है कि आप जितना कैलोरी इनटेक करते हैं और आप जितना कैलोरी बर्न करते हैं या यूटिलाइज करते हैं, आपका बर्न आपके इनटेक से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाकर आपका वेट कम होगा। ये तो बहुत ही सिंपल बात थी और ये सबको समझ में आने वाली बात भी थी, बट ये कॉम्प्लेक्स तब हो जाता है जब हम एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर जाके अपने डाइट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ जो ये है, जो हमें डिफ़िकल्टी आती है, वो ये है कि हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ में कितनी कैलोरी है, और एक डाइट फॉलो करने के लिए एक डाइटिशियन को अफोर्ड हम सब नहीं कर पाते। दूसरी बात ये कि कोई भी डाइट को फॉलो करने के लिए आपको अपना बिहेवियरल पैटर्न टुवर्ड्स ईटिंग चेंज करना पड़ता है। हम सबको एक सेट ऑफ फूड खाने की आदत है, अब हम अचानक से दूसरे सेट ऑफ फूड खाने लगते हैं, कुछ ना कुछ कमी आने लगती है, हमारा एनर्जी लेवल लो रहता है और हम उतने प्रोडक्टिव या इफेक्टिव नहीं होते। फूड पैटर्न चेंज ओवर द टाइम ही होता है। आपको आदत करते करते एक सेट ऑफ फूड की आदत हो जाती है, बट इट गोइंग टू टेक टाइम एंड इट्स डिफिकल्ट। और तीसरा सवाल ये आता है कि आप पहले दो अगर कर भी ले, आप डाइटिशियन के पास चले जाएं और फिर अपना फूड हैबिट भी चेंज कर लें, देन थर्ड थिंग इज आपको कैलोरी काउंट करना पड़ेगा। आई नो पीपल हु एक्चुअली डू इट। कैलोरी काउंट करना मतलब आप कितना कैलोरी इनटेक कर रहे हैं और कितना बर्न कर रहे हैं। बहुत सारे ऐप्स, बहुत सारे गैजेट्स हैं जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं, बट बिलीव यू मी, इट इज़ रियली टाइम कंज्यूमिंग। आपका आधा दिन सिर्फ यही देखने में चला जाएगा कि आप कितना कैलोरी इनटेक कर रहे हैं और कितना बर्न कर रहे हैं। इन्हीं सब चैलेंजेस की वजह से कुछ मॉडर्न फिटनेस ट्रेनर्स और कोचेस का ये मानना है कि द बेस्ट वे टू लूज वेट इफेक्टिवली एंड ईजिएस्ट वे टू डू इट इज एक्चुअली नॉट ईटिंग, जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। फास्टिंग तो हम सबको को समझ में आता है, उपवास रखना, व्रत रखना, रोज़ा रखना। इंटरमिटेंट फास्टिंग है रुक रुक के खाना, यानी कि आप हर वक्त नहीं खा सकते, एक टाइम लिमिट, एक टाइम स्लॉट के अंदर ही खा सकते हैं। यानी दिन का कुछ भाग आप खाना खा सकते हैं और दिन का कुछ भाग आप बिल्कुल भी खाना नहीं खा सकते। जिस वक्त आप नहीं खा सकते, ऑफ कोर्स आप पानी पी सकते हो, आप नॉन कैलोरी ड्रिंक्स ले सकते हो जैसे कि कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी ऑफ कोर्स, या फिर ग्रीन टी। इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ वेट लॉस ही नहीं करता है, बहुत सारे और भी फायदे हैं इसके। आपके ओवरऑल हेल्थ को सुधारता है। जब हम नहीं खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जब आप नहीं खाते हैं तो आपका जो ब्लड में इंसुलिन लेवल है वो नीचे जाता है। जब आपका इंसुलिन लेवल नीचे जाएगा तो आपके बॉडी में जो ऑलरेडी फैट स्टोर्ड है वो एक्सेसिबल हो जाता है, यानी कि आपकी बॉडी एनर्जी जनरेट करने के लिए आपके फैट को यूटिलाइज करती है, और जब ऐसा होता है तो वेट लॉस होता है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप नहीं खा रहे होते हैं तो आपके ग्रोथ हार्मोन्स को प्रमोशन मिलता है, यानी कि आपके ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ जाते हैं आपके बॉडी में। यानी वेट लॉस तो होगा ही, साथ ही साथ आपके मसल स्ट्रेंथन भी होंगे और ग्रो भी होंगे। तीसरा चीज़ है सेलुलर रिपेयर। जब आप नहीं खा रहे होते तो आपके सेल्स में जो टॉक्सिन्स जमा हैं वो भी क्लीन आउट होते हैं। एंड फोर्थ इज ऑफ कोर्स इट इज एन इम्यूनिटी बूस्टर। और पांचवा है
कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। तो चलिए अब समझते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी कैसी है, हाउ टू डू इट एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग दैट वी कैन डू। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज इसे लाइक करें, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप हमारे वीडियो को पसंद करें, हम बहुत मेहनत डालते हैं। अब चलिए समझते हैं पहला टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग विच इज कॉल्ड 16/8। तो ये बहुत ही सिंपल है कि आप 16 घंटा नहीं खा सकते, 8 घंटा ही खा सकते हैं। इसे ऐसे डिवाइड किया गया है कि 8 + 8 + 8 यानी 8 घंटा आप सो रहे होते हो, 16 घंटा जो आप जगे हो उसमें से 8 घंटा आप खा सकते हो, 8 घंटा नहीं खा सकते। इसका मतलब ये होता है कि या तो आपको ब्रेकफास्ट स्किप करना है या तो फिर डिनर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुबह 8 बजे नाश्ता करते हो तो आप दिन के 4 बजे तक खा सकते हो, और 4 बजे जब आपने अपना लास्ट मील खाया फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद आप नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे ही खा सकते हो। अब 8 से 4 के बीच आप 3 मील खा सकते हो, एक 8 बजे खा लिया, फिर लंच 12 बजे कर लिया और फिर 4 बजे खा लिया। और इस 8 घंटे के बीच में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ भी खा सकते हो, आप कितनी बार भी खा सकते हो, बट ऑब्वियसली प्लीज अवॉइड जंक फूड। अब बात करते हैं मेरे बारे में। मैं 16 घंटा तो नहीं करता बट मैं 12 घंटा फास्टिंग ज़रूर करता हूँ। मैं रात को 8 बजे अपना डिनर कर लेता हूँ और नेक्स्ट डे सुबह वापस 8 बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ। मगर ये जो 12 घंटा है इसमें मैं पानी भी नहीं पीता हूँ। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी लाइट रहती है, आपको नींद भी अच्छी आती है और स्लीप क्वालिटी इज़ रियली वेरी गुड। It is my suggestion that you start with 12 hours and then work yourself up to 16 hours. So second method is 5:2 method. मतलब कि 5/2। इसका मतलब हुआ हफ्ता में अगर 7 दिन है तो 5 दिन आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं और बाकी 2 दिन आपको फास्टिंग करनी है। फास्टिंग कैसे करनी है? आपको अपना जो मील है वो 500 से 600 कैलोरी के अंदर रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, आप दिन का एक हैवी मील खा सकते हैं और बाकी जो 2 या 3 मील्स है आप फ्रूट और सैलड ही खाएंगे तो आपका 500 to 600 कैलोरी हो जाएगा। ये बेस्ट उन लोगों के लिए है जो 9 to 5 नौकरी करते हैं या स्टूडेंट्स हैं जिन्हें वेट लूज करना है, वो 5 दिन रेगुलर खाना खाएं और 2 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। नेक्स्ट मेथड इज ईट स्टॉप ईट और द 24-hour रूल मेथड। इसका मतलब ये होता है कि आपको 24 घंटे फास्टिंग करनी है। ये उन लोगों के लिए है जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं और उन्हें बहुत ही जल्दी अपना वेट रिड्यूस करना है बट एट द सेम टाइम अपने ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव करना है। 24 घंटा फास्टिंग कैसे होता है? मतलब आज डिनर कर लिया तो आप नेक्स्ट डे वापस डिनर ही करोगे, आप ये 24 घंटे कुछ भी नहीं खाओगे। या अगर आपने ब्रेकफास्ट किया तो आप नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट ही करोगे। इस बीच आप कोई सॉलिड मील, हैवी मील नहीं खा सकते, सैलड नहीं खा सकते, फ्रूट नहीं खा सकते। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यूजुअली ये फॉलो नहीं करता हूं बट अभी मैं दुबई गया हुआ था वेकेशन पे, मैंने वो दबा के खाया। अब जब मैं वापस आया हूं तो मैं ओवरवेट लग रहा था, सो आई डिड फॉलो इट फॉर 1 or 2 days। बट ये कैसा है कि आप वीक में ये 1 दिन ही कर सकते हो या 2 दिन कर सकते हो अगर आपको आदत नहीं है तो। इनफैक्ट मैं तो यही बोलूँगा कि आप पहले 16/8 वाला करो, अगर आप वो करने में सक्षम हो देन यू मूव टू 24 आवर, क्योंकि ऑब्वियसली एनर्जी बहुत लो हो जाती है। मे बी आफ्टर से 15 आवर्स यू रियली फील लेथार्जिक अगर आप शुरू में कर रहे हो, बट जैसे जैसे आपको आदत हो जाएगी इनफैक्ट यू विल फील मोर प्रोडक्टिव, मोर एनर्जाइज इवन व्हेन यू आर फास्टिंग। सो जेंटलमैन, बिफोर वी मूव ऑन टू द फोर्थ वन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वो नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, क्योंकि हमारे चैनल पे हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं, स्पेशली मेंस फैशन, मेंस स्टाइल, मेंस ग्रूमिंग, मेंस हेयर, मेंस फिटनेस, रिलेशनशिप एंड डेटिंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ ग्रोथ। सो अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है, इट मेक सेंस टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। द फोर्थ मेथड इज द ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। मतलब कि 24 घंटे आप खा सकते हैं और 24 घंटे नहीं। इट इज़ अ डिफिकल्ट वन गाइज। आपको आहिस्ते आहिस्ते अपने बॉडी को समझकर इसमें प्रोग्रेस करना है। 24 घंटे आप खा सकते हैं, आप कुछ भी खा सकते हैं, आप कितने भी मील्स खा सकते हैं, उसके बाद 24 घंटे आपको कुछ भी नहीं खाना है। एंड येस, व्हेनेवर आई से कि कुछ भी नहीं खाना है, यू कैन ऑलवेज लिव ऑन द लिक्विड डाइट, यानी कि आप कॉफ़ी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, ये सब पी सकते हैं। द फिफ्थ इज द वॉरियर डाइट और द 20/4 मेथड। इसमें क्या होता है कि आप 20 घंटे नहीं खा सकते हो, आप सिर्फ 4 घंटे खा सकते हो दिन के।
इसका मतलब ये हुआ कि आप दिन का सिर्फ एक ही हैवी मील खा सकते हो। अब या तो वो ब्रेकफास्ट होगा या लंच होगा या डिनर होगा। एंड द लास्ट वन इज स्पॉन्टेनियस मील स्किपिंग। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई प्लान नहीं होता है। अगर आपको हैवी लग रहा है तो आप एक मील स्किप कर दो। अब वो लंच हो सकता है, वो डिनर हो सकता है। माई एडवाइस टू यू, स्किप डिनर ऑलवेज। और यूजली ये कब करते हैं हम, जब मैं अपनी बात करूँ अगर मैंने एक दिन पहले पार्टी की हो या मैं कोई दावत में गया हूँ और मैंने हैवी खा लिया है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं नेक्स्ट डे थोड़ा सा कैलोरी इंटेक कम कर दूँ, बट आई नेवर स्किप माई ब्रेकफास्ट और माई लंच, आई ऑलवेज स्किप माई डिनर। सो गाइज, दैट वाज इंटरमिटेंट फास्टिंग। नाउ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ एक है, मैं पहले भी बता चुका इस वीडियो में, कि आप प्लीज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग को प्रोग्रेसिव लें, राइट? अगर क्योंकि आपको और आपके बॉडी को आदत नहीं है फास्टिंग करने की, तो शुरू में डिफ़िकल्ट होगा। तो आपसे जितना बन पाता है आप उतना करो। पहले 6 घंटे करो, फिर 8 घंटे करो, फिर 16 घंटे करो, फिर 20 घंटे करो, फिर 24 घंटे करो। ऐसे करके अपने आप को प्रोग्रेस करो। आपके बॉडी को आहिस्ते आहिस्ते इंटरमिटेंट फास्टिंग की आदत दिलाओ और ये डल जाएगी। और जब डल जाएगी ना इसकी आदत, तो ये एक एडिक्शन जैसा है, क्योंकि आपका ब्रेन बहुत स्मूथली फंक्शन करता है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है क्योंकि वो लाइट होती है। सो आपका होमवर्क ये है कि आप मुझे बताओगे कि आप कौन सा इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाले हो नीचे कमेंट में। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और हर एक को रिप्लाई देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स मिलते हैं। इनफैक्ट ये वाला वीडियो भी बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो था, इसलिए मैंने बनाया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी इन दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। स्टे सेफ।